सन 2020 की जनवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इसके 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 में से 2 मुख्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी दरकिनार कर दी है, रद्द कर दी है। बाकी 5 अभियुक्तों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 6 साल बाद ये आदेश, इसे कानून के जानकारों की निगाह में इसे संतुलित आदेश बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि एक मामले में अगर कई अभियुक्त हों तो सबको उनके अपराध की गंभीरता के हिसाब से उनके लिए नियम तय किए जाने चाहिए, ना कि सबको एक ही पलड़े पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी, देश की संप्रभुता, इनको लेकर उनको खतरे में डालने की कोशिश की है, ऐसे लोगों के साथ मुरव्वत करना उचित नहीं है। उनके नागरिक अधिकार, निजी अधिकार बहुत मायने नहीं रखते हैं, देश की संप्रभुता ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवादी गतिविधि सिर्फ यही नहीं होती कि लोगों की हत्या करना, बल्कि किसी भी बुनियादी सेवा, एसेंशियल सर्विसेज, उनको डिसरप्ट करना, उसको रोककर लोगों को प्रताड़ित करना, वो भी आतंकवादी गतिविधि के अंदर ही आएगा। यानी कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक नई परिभाषा गढ़ता है, आतंकवाद की नई परिभाषा बताता है, नया दायरा बताता है और साथ ही एक नया ये भी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अगर बहुत सारे आरोपी हैं तो आरोप और अपराध की गंभीरता के आधार पर उनके साथ सख्ती और राहत बरती जानी चाहिए। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।